Hello friends, my name is Sachin Sharma and today we are going to read about a poem The Human Abstract written by William Blake. विलियम ब्लैक जो पोइट है उनके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो पोइम हमने रीड की थी द डिवाइन इमेज, ओके, और ये उसी के साथ एक सेकंड पोइम है जो एनसीईआरटी सिलेबस इंग्लिश इलेक्टिव के में लगती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोइम। Pity would be no more if we did not make somebody poor. Pity means होता है करुणा। would be no more. No more means not existing, मतलब अस्तित्व में नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। If we did not make somebody poor, इसमें कोई भी जो टर्म है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, pity would be no more, करुणा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर हम किसी व्यक्ति को पुअर या गरीब नहीं बनाएंगे तो करुणा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई गरीब रहेगा ही नहीं तो हम करुणा किसके प्रति, करुणा का भाव जो है हमारे अंदर वो किसके प्रति आएगा अगर कोई गरीब रहेगा ही नहीं। अब यहाँ किसी को गरीब करने से मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी के पैसे लूट लिए या उसको, है ना, उसके पीछे पड़ के उसको कैसे भी उसके बिज़नेस में या किसी में भी फेल करके उसको गरीब कर दिया, ऐसा नहीं है। किसी और को गरीब कैसे करते हैं हम अपनी लाइफ को उससे बेटर बना लेते हैं, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास हो जाती है। इट मीन हम उससे ऊपर हो गए तो वो हमारी तरह फैसिलिटीज़ को गेट करने की कोशिश करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने आप को पुअर फील करेगा। तो इस तरीके से हम किसी को पुअर बनाते हैं, खुद ज़्यादा अर्निंग करके या फैसिलिटीज़ अर्न करके। एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और दया बिल्कुल भी नहीं बचेगी। इफ़ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, अगर सभी उतने खुश हुए जितने हम हैं तो दया बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सभी खुश रहेंगे, कोई दुखी रहेगा ही नहीं, तो हम दया किसके प्रति दिखाएंगे? दया का भाव कब आता है हमारे अंदर? जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, परेशान व्यक्ति को देखते हैं, तब हमारे अंदर दया का भाव आता है। लेकिन अगर सब खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और कोई दुखी होगा ही नहीं, तो हमारे अंदर जो दया का भाव है वो कैसे आएगा? मतलब वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। म्यूचुअल फियर, इट मीन्स इन बिटवीन। म्यूचुअल मीन्स होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन मीन्स आपसी जो फियर है, भय है, डर है वो। अब आपसी डर से यहाँ पर क्या मीनिंग है कि जो आपसी डर होता है, मतलब आपसी डर हमें सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करने से रोकता है। तो वो अगर हम जो ये म्यूचुअल फियर है वो हमारे अंदर है, हम सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करने से बचते हैं, तो ऑब्वियसली जो पीस है वो रहेगी, है ना, शांति रहेगी। तो यहाँ पर इसी सेंस में कहा गया एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस, कि जो आपसी डर है, भय है, वो शांति लाता है। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और तब तक जो सेल्फिश लव है वो इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करना मतलब बढ़ना। तब तक जो सेल्फिश लव है या जो स्वार्थपूर्ण लव है वो बढ़ता रहता है। देन, और फिर तब क्या होता है? क्रुअल्टी निट्स अ स्नेयर। निट्स का मीनिंग होता है प्रिपेयर्स केयरफुली, इट मीन्स बुनना। स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप या जाल। तब क्रूरता जो है, निट्स अ स्नेयर, एक अपना जाल बुनती है। एंड स्प्रेड्स हिज बैट्स विथ केयर। बैट्स का मतलब होता है फूड टू अट्रैक्ट अ प्रे। इट मीन्स जो हम किसी शिकार को फंसाने के लिए जो फूड डालते हैं वो, उसको बोलते हैं हम बैट्स। एंड स्प्रेड्स हिज बैट्स विथ केयर, और सावधानी से चारा डालती है। स्प्रेड्स डालती है, फैलाती है हमें फंसाने के लिए। He sits down with holy fears and waters the ground with tears. He sits down, और जब निर्दयता या क्रूरता और हमारा जो स्वार्थयुक्त प्रेम था, प्यार था, उसमें हम फंस जाते हैं, तब क्या होता है? He sits down, तब व्यक्ति जो है sits down, sits down मतलब होता है बैठ जाना। विद होली फियर्स, होली फियर्स मतलब, होली फियर्स मीन्स यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश टर्म की बात करूँ तो फियर फ्रॉम गॉड, और हिंदी में बोलूँ तो ईश्वर का डर, भगवान का डर।
तो ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स, तब उसको भगवान का डर होता है और वो बैठ जाता है। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, वाटर्स जो वर्ड है यहाँ पर ये वर्ब है और इसका मीनिंग होगा मेक्स वेट, भिगो देना। और तब क्या करता है वो अपने आंसुओं से ग्राउंड को भिगो देता है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट, और तब क्या होता है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है हम्बल बिहेवियर, या एक और अगर मैं टर्म इसके लिए इंग्लिश यूज़ करूँ तो कर्टसी। तो जो ह्यूमिलिटी है वो, या जो विनम्र व्यवहार है वो क्या करता है, पैरों के नीचे जड़ें जमाने लगता है। अंडरनीथ हिज फुट, अंडरनीथ मीन्स बिलो हिज फुट, पैरों के नीचे। तब हमारा जो विनम्र व्यवहार है वो जड़ें जमाने लगता है। मतलब जब हम स्वार्थयुक्त प्रेम से और निर्दयता में फंस जाते हैं और जब हमें भगवान का डर होता है, भय होता है, तब हम पश्चाताप हमें होता है, और पश्चाताप के आंसू जब बहते हैं हमारी आंखों से तो हम पूरे ग्राउंड को भिगो देते हैं। और तब पश्चाताप के बाद हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज होता है और हम हम्बल बिहेवियर, इट मीन्स विनम्र व्यवहार पैर पसारता है, मतलब हमें विनम्र व्यवहार आ जाता है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head, और जल्द ही, मतलब जिस व्यक्ति में क्रूरता और स्वार्थयुक्त प्रेम की वजह से उसमें फंसकर वो फिर भगवान से डरने लगता है, पश्चाताप करता है, आंसू रोता है, ग्राउंड को भिगो देता है अपने आंसुओं से, तब फिर क्या होता है, सून जल्द ही, स्प्रेड्स, स्प्रेड मीन्स फैलना, फैल जाती है। और अगर इसकी मैं इंग्लिश टर्म की बात करूं तो ग्रोज अराउंड, ग्रोज अराउंड। एंड डिजमल, डिजमल मीन्स होता है मिसरेबल, मिसरेबल मीन्स दुखदाई या दयनीय स्थिति। शेड मीन्स छाया। मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है सस्पेंस, रहस्य। ओके, तो सून जल्द ही, स्प्रेड्स द डिजमल शेड ऑफ मिस्ट्री, रहस्य का, रहस्यता की दुखदाई छाया उसके सिर पर छा जाती है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई, कैटरपिलर आप लोग जानते ही हैं, इल्ली जिसको हम बोलते हैं, एंड फ्लाई, फ्लाई बोलते हैं मक्खी को, फीड ऑन द मिस्ट्री। यहाँ जो डिजमल शेड ऑफ मिस्ट्री वर्ड यूज़ हुआ था, जो टर्म यूज़ हुई थी, इसका मीनिंग ये है कि हमारे माइंड में रहस्यपूर्ण विचार पनपने लगते हैं, तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। एंड और द कैटरपिलर एंड फ्लाई, मक्खी और इल्लियाँ रहस्यपूर्ण विचारों पर फीड, पलने लगती है। इसका मतलब हमारे मस्तिष्क में जो विचार पनपने लगते हैं उन विचारों में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो दुर्गुण है ना, जो दुर्गुण है वो भी पनपने लगते हैं। यहाँ जो ये मिस्ट्री वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये मिस्ट्री वर्ड यूज़ हुआ है हमारे माइंड में। उस टाइम पे क्या होता है, अलग अलग जब विचार पनपते हैं ना, तो वो विचार कैसे होते हैं, हम अलग अलग योजनाएं बनाने लगते हैं, षड्यंत्र बनाने लगते हैं। हम जो फैक्ट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ कर अपनी बात को पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है ना। किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उसके लिए यहाँ जो मिस्ट्री वर्ड है वो यूज़ किया गया है। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, बियर्स मीन्स यहाँ पर है जन्म देना, एंड डिसीट का मीनिंग है चीटिंग या ट्रिक या धोखा। ओके, एंड इट बियर्स, और ये जन्म देता है, जो हमारे माइंड में धोखाधड़ी के जो अलग अलग विचार पनपने लगते हैं वो किस बात को जन्म देता है, द फ्रूट ऑफ डिसीट, धोखे का जो फल है वो हमारे माइंड में आने लगता है, धोखे के फल को जन्म देता है, जो कि रडी, रडी मीन्स, रेडी मीन्स होता है रेड इन कलर, दिखने में वो लाल दिखता है। एंड स्वीट टू ईट, और खाने में वो मीठा लगता है। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड, रेवन जो है एक बर्ड का नेम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम हमारे सेंस में यूज़ करें हमारे पोइम के अकॉर्डिंग, तो रेवन का मीनिंग होता है द फोर्स ऑफ वाइसेस। द फोर्स ऑफ वाइसेस मतलब दुर्गुणों की जो शक्ति है, पावर है, वो क्या करती है, हिज नेस्ट हैज़ मेड, वो अपने जाल पहले ही बना चुकी है, बुन चुकी है। इन इट्स थिकेस्ट शेड, थिकेस्ट मतलब बहुत घना, घनी छाया में अपना जाल पहले ही बुन चुकी है, बना चुकी है, अर्थात
दुर्गुणों की उपस्थिति हमारे विचारों में पहले ही आ जाती है। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी सॉट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री। जो समुद्र के या पृथ्वी के देवता हैं उन्होंने सॉट मीन्स होता है ट्राइड देयर बेस्ट, भरसक प्रयास किया, अपना बेस्ट ट्राई किया थ्रू नेचर में टू फाइंड दिस ट्री, इस ट्री को ढूंढने का। किस ट्री को? जो हमारे माइंड में पनपता है, मिस्ट्री का जो ट्री है, षड्यंत्रों का जो पेड़ है, वृक्ष है, जो हमारे मस्तिष्क में पलता है, उसको ढूंढने का पृथ्वी के और समुद्र के देवताओं ने बहुत कोशिश की। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, लेकिन उनकी जितनी भी सर्च थी इन वेन का मतलब क्या होता है? वर्थलेस मीन्स व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि जो वो वृक्ष है वो पृथ्वी पर या समुद्र में कहीं भी नहीं उगता। वो जो वृक्ष है, रहस्य वाला, मिस्ट्री वाला जो वृक्ष है, पेड़ है, वो मानव के मस्तिष्क में उगता है, वहाँ पर क्रिएट होता है, जिसको ढूंढने में भगवान भी असफल हो गए। वैसे तो हमने जो पोइट है हमारे विलियम ब्लैक, उनके बारे में जो द डिवाइन इमेज पोइम है उसके स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था इनके बारे में जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उसको कर रहा हूँ। ब्लेक्स पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन अ मैनर मोस्ट अनयूजुअल इन लिटरेचर एंड आर्ट हिस्ट्री। साहित्य और कला के इतिहास में जो ब्लेक की कविताएं हैं वो असाधारण रूप में पब्लिश की गई थी। असाधारण रूप में पब्लिश कैसे हुई? ही पर्सनली मैन्युफैक्चर्ड ईच कॉपी, क्योंकि वो अपनी कविता की हर एक कॉपी खुद बनाते थे। द वर्सेज वर नॉट टाइपिस्ट बट वर विद द एंग्रेविंग्स। जो वर्सेज होती थी, जो उनके छंद होते थे, कविताएं होती थी, वो टाइप नहीं की जाती थी, बट वर विद द एनग्रेविंग्स दैट इलस्ट्रेटेड देम, बल्कि वो एनग्रेव की जाती थी, उकेरी जाती थी, दैट इलस्ट्रेटेड देम, जो उनकी व्याख्या करती थी, कट इनटू कॉपर प्लेट्स। और किस में उकेरी जाती थी? कॉपर प्लेट्स में वो उकेर देते थे। द पेजेस देमसेल्व्स ही इल्यूमिनेटेड इन वाटर कलर्स, और जो पेजेस होते थे उनको वो खुद डेकोरेट कर देते थे वाटर कलर से। दस ब्लैक कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। इसलिए जो ब्लैक है हमारे विलियम ब्लैक, उनको हम पहला मल्टीमीडिया आर्टिस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।